तो लालच या इनाम से ही हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ड्राइव हो रहा है। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में ज़्यादातर लोग गैर जिम्मेदार हो गए हैं। हम उन्हें दुनिया को समझने की इच्छा पैदा करने की बजाय सिर्फ आज्ञाकारी मजदूर बनना सिखा रहे हैं। कई बच्चे सिर्फ अच्छे ग्रेड पाने और तारीफ बटोरने के लिए नकल करने का रास्ता भी चुन लेते हैं। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट बहुत हार्मफुल है बच्चे के लिए। तो ये रिवार्ड सिस्टम एक ड्रग की तरह काम कर रहा है जिसने पूरे समाज को खोखला कर दिया। ये एक एडिक्शन की तरह काम कर रहा है। अगर आप आज किसी भी क्लासरूम में जाएंगे तो आप हर क्लासरूम में एक जाना माना सिस्टम काम करता हुआ देखें, और वो सिस्टम है अवार्ड्स, रिवार्ड्स, मार्क्स। आइए जानते हैं इस सिस्टम के प्लस और माइनस। हम बच्चों को अच्छा पढ़ने पर गोल्ड स्टार देते हैं, स्टार देते हैं, अच्छे मार्क्स देते हैं, एप्रिसिएशन देते हैं, मेडल्स, ट्रॉफीज, और इवन कुछ क्लासरूम्स में तो पिज्जा पार्टी तक दे दी जाती है। बच्चों से काम करवाने के लिए ग्रेड्स को आखिरी हथियार के तौर पे यूज किया जाता है। ऊपरी तौर पर यह बिल्कुल सही लगता है। अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि उनको शांत बिठाकर उनकी वर्कशीट आपने कंप्लीट करवानी है, तो मार्क्स देने से बढ़िया कोई बेहतर टूल हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। बच्चों को कहा जाए कि अच्छा काम करोगे तो गुड मार्क्स मिलेंगे, दे विल कंप्लीट देयर वर्कशीट्स इमीडिएटली। तो लालच या इनाम से ही हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ड्राइव हो रहा है, क्योंकि इन मेथड से बच्चे तुरंत मान लेते हैं, लेकिन समय के साथ शुरुआत में दिखने वाला यह सहयोग बाद में जाकर कड़वाहट में बदल जाता है। बच्चे अपने फायदे का हिसाब किताब लगाने लगते हैं। जब आप उनसे कोई चैप्टर पढ़ने के लिए कहते हैं तो उनका पहला सवाल होता है, क्या इससे नंबर मिलेंगे? अगर जवाब ना हो तो बच्चे पेंसिल डाउन कर देंगे, वो काम नहीं करेंगे या वो शरारत में लग जाएंगे, क्योंकि बच्चे मिलने वाले इनाम के आदी हो गए हैं। उनको हर चीज पे कैंडी चाहिए, पिज्जा पार्टी चाहिए, रिवार्ड चाहिए, अवार्ड चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई बच्चा घर की सफाई सिर्फ इसलिए करे क्योंकि उसे पॉकेट मनी चाहिए, तो जिस दिन पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, पैसे नहीं मिलेंगे, बच्चा घर की सफाई नहीं करेगा, वो सफाई करना बंद कर देगा। तो महान शिक्षाविद, ग्रेट एजुकेशनिस्ट एल्फी कॉन बताते हैं कि यह इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमी को उजागर करता है। जब हम पढ़ाई के लिए किसी इनाम का लालच देते हैं तो हम वास्तव में बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे होते, हम उन्हें सिर्फ उस इनाम को पाने के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं। बिना जाने अनजाने में हमने बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा यानी सीखने की इच्छा को लेन देन के व्यापार में कन्वर्ट कर दिया, और ये इतनी बड़ी बीमारी हो गई है कि पूरी कम्युनिटी, पूरा समाज, पूरा स्कूल, पूरी क्लास इससे ग्रसित हो चुकी है। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में ज्यादातर लोग गैर जिम्मेदार हो गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं। उसका कारण यही है क्योंकि कोई भी काम सामने आने से पहले हम कैलकुलेशन लगाने लगते हैं, और वो कैलकुलेशन किसने सिखाई? हमारे सिस्टम में। अगर हमें कोई डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं है तो हम एक पॉलिथीन भी फ्री में उठाकर डस्टबिन में नहीं डालते। या तो पुलिस को हो कि हाँ जी, ये काम करने पे मुझे 500 मिलेंगे, 1000 मिलेंगे, या किसी ऑफिसर को हो कि ये करने पर मुझे ये मिलेगा, तभी वो उस काम को करता है। जो डायरेक्ट सैलरी है वो तो उसको मिल ही रही है, लेकिन उनका कोई फॉल्ट नहीं है। उन्होंने बचपन से रूट्स में ये सिस्टम देखा है। तो इसका पूरा दारोमदार जाता है हमारे शिक्षा के सिस्टम को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को। ना जाने कब ये टीचर्स, प्रिंसिपल्स और पेरेंट्स समझेंगे कि एक्चुअल में वो जो कर रहे हैं या जो मांग रहे हैं वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो बिना जाने अनजाने में हमने बच्चों की जो स्वाभाविक जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, उसको हमने एक बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया है। हम उन्हें दुनिया को समझने की इच्छा पैदा करने की बजाय सिर्फ आज्ञाकारी मजदूर बनना सिखा रहे हैं। तो हम कौन है? कॉर्पोरेट मजदूर है या गवर्नमेंट मजदूर है। मजदूर उतना ही काम करता है जितने का पैसा मिलता है।
इनाम और सजा का ये जो मॉडल है, इसको हम कैरेट एंड स्टिक मॉडल बोलते हैं। तो ये असल में डिकेड्स से, दशकों से कॉग्निटिव साइंस के उन सिद्धांतों के अगेंस्ट है, उन प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है जो बताते हैं कि इंसानी दिमाग प्रेरणा को कैसे समझता है। स्कॉलर्स बताते हैं कि इंसानी दिमाग अंदर से प्रेरित होना चाहिए, लेकिन हम उसको बाहरी मोटिवेशन दे रहे हैं, हम उसको एक ड्रग दे रहे हैं, हम उसको एक एडिक्शन दे रहे हैं। तो बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट डैन एरिली ने कई स्टडीज में ये देखा है कि जब आप किसी काम में बाहरी दबाव डालते हैं तो क्या होता है। उन्होंने लगातार ये पाया कि जब आप किसी एक्टिविटी के साथ पैसों का या इनाम या कोई बड़ी शर्त जोड़ देते हैं तो इंसान का वास्तविक जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो प्रदर्शन है, वो गिर जाता है। हम इस एनिमेटेड चार्ट में देख सकते हैं कि इंट्रिंसिक इंटरेस्ट यानी आंतरिक रुचि कैसे काम करती है। जब कोई व्यक्ति किसी काम को लेकर स्वाभाविक रूप से उत्सुक होता है तो उसकी रुचि शुरुआत में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही हम उसको बाहरी इनाम देने की घोषणा करते हैं या हम कहते हैं कि ओके ये करने पर आपको ये मिलेगा, तो एक बारी उसको बहुत हाई मोटिवेशन फील होता है और वो उस चीज के लिए बहुत तेजी से छटपटाता है। लेकिन उसकी स्वाभाविक रुचि जो है, जो उसका इंटरेस्ट है, वो अचानक से बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से उस इनाम के साथ बंध के रह गया है। तो उसका जो इंटरेस्ट है उस काम में घट जाता है, क्योंकि अब क्या है कि जो रिवार्ड है, जो अवार्ड है, वही उसको मोटिवेट करता है। और जहां वो रिवार्ड और अवार्ड गायब हो जाते हैं, मिसिंग होते हैं, उसके बाद उसके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होता। हम देखते हैं एग्जाम के बाद बच्चों का पढ़ने का मन नहीं करता। हम देखते हैं खूब पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो लोग IAS ऑफिसर बनते हैं, जो समझते हैं देश कैसे काम करता है, कैसे हमें उसको बेहतर समाज बनाना है, बेहतर दुनिया बनाना है, वो उस चीज पे काम करना बंद कर देते हैं। जो हम देखते हैं कि जो डॉक्टर बहुत ज्यादा पढ़ाई करके अच्छे डॉक्टर बनते हैं, लेकिन अब वो पूरी तरह से उस रिवार्ड सिस्टम के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, वो अच्छे डॉक्टर बनने से साइड में हो जाते हैं। तो ये रिवार्ड सिस्टम एक ड्रग की तरह काम कर रहा है, जिसने पूरे समाज को खोखला कर दिया है। ये एक एडिक्शन की तरह काम कर रहा है। तो इसे हम ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट कहा जाता है। दिमाग एक मजेदार खेल या गतिविधि को नौकरी की श्रेणी में डाल देता है। वो कहता है कि भाई ये जो मजेदार चीज है ना, इससे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए। ये मृग तृष्णा की तरह है कि जब टारगेट मिल जाए तो फिर हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है। जब तक टारगेट दूर है तब तक हम उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जब वो चीज मिल जाती है तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं लगने लगती। एक प्रेमी प्यार में पागल होता है और जब वो प्यार उसको हासिल हो जाता है तो उसके बाद उस प्यार की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती। लेकिन अगर सिस्टम ऐसा हो जिसमें रिवार्ड और अवार्ड ना हो तो इंसान एक मृग तृष्णा में आगे हमेशा बढ़ता रहेगा और हमेशा कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ता रहेगा। ये साइकोलॉजी का पार्ट है। इसी तरह से हमारी जो है ना कॉग्निशन काम करती है। ये कॉग्निटिव साइंस का पार्ट है, क्योंकि वे अब इसे मिलने वाले इनाम के लिए कर रहे होते हैं, इसलिए उनकी अंदरूनी इच्छा जो है ना वो गायब हो जाती है। और जैसा कि चार्ट दिखा रहा है, अगर आप बाद में उस बाहरी इनाम को हटा देते हैं तो वह काम पूरी तरह से बंद हो जाता है। यानी आपके अंदर मोटिवेशन है, जैसे ही आपको रिवार्ड मिला आप एकदम से स्पाइक करते हैं, आप उसके पीछे बहुत तेजी से भागते हैं, लेकिन जैसे ही वो रिवार्ड को आप माइनस करते हैं तो उसके बाद आप कहते हैं इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, इस काम को करना बंद कर दो। गेम ओवर, एग्जाम खत्म, बात खत्म, IAS बने, मोटिव खत्म, पर्पस सॉल्व, एवरीथिंग इज ओवर। तो इतनी छटपटाहट, इतनी मेहनत, बट लर्निंग आउटकम्स जीरो। तो एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा जिसे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, एक बच्चा है जिसे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। अगर आप उसे हर पेंटिंग के लिए पैसे देना शुरू कर दें तो धीरे धीरे उसका शौक एक काम बन जाएगा। बाद में अगर पैसे देना आप बंद कर देंगे तो शायद वह पेंटिंग करना ही छोड़ दे, क्योंकि उसका फोकस पेंटिंग से पैसे अर्न करना है। बच्चा है, पेंटिंग करता है, बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, लेकिन उसको पेंटिंग के पैसे मिलने लग गए हैं। अब वो पेंटिंग को पैसे के लिए बना रहे हैं। द डे आपने उसको पैसे देने बंद किए, वो पेंटिंग करना बंद कर देगा।
ये क्लासरूम में बच्चों को असली भावनात्मक नुकसान पहुंचा रहा है ये पूरा रिवार्ड सिस्टम। जब हम किसी बच्चे के जुड़ाव या उसकी अहमियत को उसके अच्छे व्यवहार या पढ़ाई के नतीजों से जोड़ देते हैं, क्या रिजल्ट आएगा, हम आउटकम से जोड़ देते हैं, तो उसके अंदर फेल होने का गहरा डर बैठ जाता है कि कहीं मैं फेल तो ना हो जाऊं, अगर फेलियर हुई तो क्या। तो वहां से एक मोटिवेशन उसका टूट जाता है। तो फियर ऑफ फेलियर कब आएगा? जब हम रिजल्ट्स की बात करेंगे। जब हम रिजल्ट्स की बात करेंगे तो आपका ध्यान पूरी तरह से उन रिजल्ट्स के साथ अटैच हो जाएगा। कई बच्चे सिर्फ अच्छे ग्रेड पाने और तारीफ बटोरने के लिए नकल करने का रास्ता भी चुन लेते हैं कि बस किसी भी तरह से काम हो जाए। शर्तों पर आधारित तारीफ उनके अंदरूनी हौसले को खत्म कर देती है। ये जोशीले और जिज्ञासु बच्चों को डरपोक और जोखिम से बचने वाले इंसान में बदल देती है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी खत्म हो गई, डरपोक हो गए, और हम देखते हैं हमारा समाज काफी ज्यादा डरपोक होता चला जा रहा है और रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमारी दिन प्रतिदिन कम हो रही है क्योंकि हमें कैलकुलेटेड नहीं, सुपर कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है। फेलियर चाहिए ही नहीं, रिस्क तो लेना ही नहीं है, हमें फेलियर चाहिए ही नहीं। हमें वो रास्ता अपनाना है जहाँ सब कुछ सेफ है। अगर लेन देन वाले ये लालच और शर्तों वाली तारीफें बच्चों की प्रेरणा को खत्म कर रही हैं, तो इसकी जगह हम किसी तरह के मनोवैज्ञानिक ढांचे का इस्तेमाल करें। ये बड़ा जरूरी है। किसी भी साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करें। इसका जवाब मनोवैज्ञानिक एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, कार्ल रोजर्स, और उनकी एक थ्योरी है जिसे हम अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कहते हैं, यानी बिना शर्त सकारात्मक सम्मान। ये कहां से आता है? सम्मान के साथ अगर शर्त जुड़ी है तो वो ज्यादा नुकसानदायक है। अच्छे मार्क्स लोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। दिस इज अ प्रॉब्लम। तो कार्ल रोजर्स कहते हैं कि पॉजिटिव रिगार्ड शुड बी अनकंडीशनल। अगर उसको कंडीशंस के साथ जोड़ दिया तो उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये कैसा होता है अनकंडीशनल? यानी आप अच्छे हैं, आपके मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे वो एक अलग चीज है, बट आप अच्छे हैं, उसका आपके अच्छे होने से या आपकी तारीफ से कोई लेना देना नहीं। तो दिस इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। तो इसका मतलब है कि एक बच्चे को इंसान के रूप में सम्मान देना जिसकी खुद की अहमियत उसके अच्छे नंबरों या रोजमर्रा के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। तो ये जो पुराना जो हमारा ढांचा है, जो पुरानी आइडियोलॉजी है, उसको पूरी तरह से बदल देता है। तो पुरानी आइडियोलॉजी क्या है कि अगर तुम अच्छे नंबर लाओगे, तमीज से रहोगे, तभी मैं तुम्हें पसंद करूंगा। तो ऐसा संदेश देने की बजाय बुनियादी बात यह बन जाती है कि इसे हमें रिप्लेस कर देना चाहिए कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, बात खत्म। यू आर इम्पोर्टेंट विदाउट एनी कंडीशन, यू आर इम्पोर्टेंट। तो जब ऐसा माहौल बनता है तो क्लासरूम की जो मानसिक सुरक्षा है, जो मेंटल सिक्योरिटी है बच्चे की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक छात्र अपना हाथ उठा सकता है और पूरी तरह से गलत जवाब भी दे सकता है। हम कहेंगे कि कल्चर ऑफ एरर एक डेवलप हो सकता है और होना भी चाहिए। गलतियों को तवज्जो देना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लासरूम में। अगर गलती की है तो भी एप्रिसिएशन होना चाहिए, क्योंकि गलती वही करेगा जिसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। तो एक बच्चा जो गलत जवाब दे रहा है उसको अगर एप्रिसिएशन मिलेगी तो वो एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का जरिया होगा, और बच्चा गलत आंसर देगा, खुश होकर देगा, क्योंकि वो जानता है कि एक गलती से इंसान के रूप में उसकी अहमियत कम नहीं होगी, और यहां से उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो शर्तों वाले सम्मान के डर को हटाकर, उस फियर ऑफ फेलियर को हटाकर, और जो कंडीशनल रिगार्ड है उसको हटाकर, हम दिमाग को बिल्कुल वैसा माहौल दें जिसकी एक बच्चे को एक्चुअल में जरूरत है। हम एक छात्र के अंदर मेहनत करने, जोखिम उठाने और वास्तव में सीखने की इच्छा को वापस जगाएं, ऐसा क्लासरूम होना चाहिए। रिस्क टेकिंग एबिलिटी को अप्रिशिएट करें। गलती हो गई तो हो गई, फेलियर हो गई तो हो गई, ट्राई किया तभी तो फेलियर हुई। इसे लागू करने का मतलब यह नहीं है कि हम छात्रों की तारीफ करना बंद कर दें या सारे नियम कायदे छोड़ दें, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें बस जो है लेन देन वाले और अगर मगर वाले लालच को पूरी तरह से खत्म करना है। हमें उसको बिजनेस नहीं बनाना है, हमें
कंडीशंस नहीं लगानी है। तो इसके 3 मुख्य रूल्स हैं, 3 मुख्य नियम हैं। पहला नियम, खूबी की नहीं बल्कि प्रयास की तारीफ करें। मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक की रिसर्च दिखाती है कि किसी तय खूबी की तारीफ करना, जैसे बच्चे से ये कहना कि तुम बहुत समझदार हो, असल में उसके अंदर फेल होने का डर पैदा करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें डर सताने लगता है कि एक भी गलती यह साबित कर देगी कि वे अब समझदार नहीं रहे। ये सबसे खराब चीज है। इसके बजाय हमें उसकी खास रणनीतियों और कड़ी मेहनत की तारीफ करनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ये कहने के बजाय कि तुम तो गणित में जीनियस हो, ये कहें, मैंने देखा कि इस मुश्किल सवाल को हल करने के लिए तुमने कितनी अलग अलग तरकीबें आजमाई, तुम्हारी ये मेहनत सच में बहुत अच्छी थी। मल्टीपल मेथड्स, इट इज ऑलवेज बेटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विद 5 डिफरेंट मेथड्स देन टू सॉल्व 5 डिफरेंट प्रॉब्लम्स विद अ सिंगल मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये बहुत बड़ा नियम है। एक प्रॉब्लम को आप 10 अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। सेकंड रूल है इसका, व्यवहार को ग्रेड से अलग कर दें। ग्रेड यानी नंबर्स। तो एक टेस्ट स्कोर के इस ग्राफिक को देखिए। एक स्टूडेंट ने किसी सब्जेक्ट पर 80% महारत दिखाई, लेकिन क्योंकि उसने असाइनमेंट 1 दिन देर से जमा कराया, इसलिए पेनल्टी के तौर पर उसका ग्रेड घटाकर 50% कर दिया। देर से काम जमा करने पर 0 देना एक व्यावहारिक सजा है, जो छात्र की असली समझ को मापने के पैमाने के रूप में ग्रेड की विश्वसनीयता को पूरी तरह से खत्म कर देता है। इसका थर्ड रूल है, लालच देने की बजाय जश्न मनाएं। दोनों के बीच के अंतर को समझें। कोई काम करवाने के लिए पहले से इनाम का लालच देना एक लेन देन है, एक व्यापार है, जबकि काम पूरा होने के बाद अचानक और अप्रत्याशित रूप से सराहना करना एक जश्न है। अचानक मनाए जाने वाले ये जश्न इसलिए काम करते हैं क्योंकि दिमाग इन्हें कोई सौदा या कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानता। दिमाग में कोई फोकस नहीं होता कि ये मुझे मिलेगा। हम टारगेट नहीं करके चल रहे उस पे। चूंकि एक स्टूडेंट ने वह काम इनाम पाने के लिए नहीं किया था, इसलिए आप ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट से पूरी तरह से बच जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, बच्चों से ये कहने की बजाय कि अगर सब लोग चुपचाप प्रोजेक्ट पूरा करेंगे तो आइसक्रीम मिलेगी, उन्हें बिना बताए प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद सरप्राइज आइसक्रीम पार्टी दे दें। इनाम और सजा की इस फैक्ट्री को बिना शर्त सकारात्मक सम्मान यानी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड से बदलने पर न केवल पढ़ाई के नतीजे बेहतर होते हैं, बल्कि इससे ऐसे मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान तैयार होते हैं जो ज्ञान की तलाश जारी रखेंगे और सही काम करेंगे, खास तौर पर तब भी जब उन्हें मिलने वाले बाहरी इनाम पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट बहुत हार्मफुल है बच्चे के लिए, जो कि रिवार्ड्स, अवार्ड्स, मार्क्स, ग्रेड्स इन सब से पैदा होता है। यहाँ बच्चे को एक ड्रग टाइप से एडिक्शन मिलता है। इसको किल करना एक स्कूल के लिए, एक टीचर के लिए, एक पेरेंट के लिए बहुत जरूरी है। चुपचाप दिए गए रिवार्ड्स ज्यादा अच्छे हैं बजाय उसको एक रिवार्ड के लिए। पॉजिटिव रिगार्ड बच्चे को अनकंडीशनल मिलना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपनी जगह अच्छा है। एक बच्चे को उसका कॉग्निशन, उसकी बायोलॉजी, उसका एनवायरनमेंट मिलकर बनाता है। तो उसकी जो परिस्थितियां हैं उसने उस बच्चे को गढ़ा है, तो हर बच्चा अपनी जगह अच्छा है। कल्चर ऑफ एरर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर एरर होती है, त्रुटि होती है, तो उसको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर क्लासरूम्स में इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है तो बच्चे लॉन्ग लास्टिंग मेहनती होंगे, नॉलेजेबल होंगे और जीवन भर ईमानदार होंगे और एक अच्छा समाज बना सकेंगे। धन्यवाद।